So hello friends, welcome back again to my and our YouTube channel. आज हम देखने वाले हैं यूनिट 5 कोरिजन का ही एक टॉपिक, कोरिजन प्रिवेंशन टेक्निक। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए, एक बार पूरा देख लीजिए। उसके बाद जो है आप उसको नोट्स बनाइए। एक बार पूरा देखने पर आपको समझ में आ जाएगा, और जब आप उसको रिकैप करके नोट्स बनाते हैं तो आपका नोट जो है अच्छे से प्रिपेयर होगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल में नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ओनली एंड ओनली इसी चैनल पे आपको हिंदी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, और कोई दूसरा चैनल अभी तक मैं तो देखा नहीं हूँ। तो आप जो है चैनल में बने रहिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो है जैसे ही आपको नया वीडियो मिले नोटिफिकेशन आपको चला जाए। ठीक है, कोरोजन प्रिवेंशन टेक्निक, इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, कोरोजन से मेटल को बचाना है। तो साधारणतः हम वार्निश, पेंट या ग्रीस का उपयोग कर लेते हैं, जिससे जनसाधारण भली भांति परिचित है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेक्निक भी है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे या बड़े अमाउंट में कोरोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको तैयार किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इनहिबिटर, कोटिंग मेथड, ये सब जो है कुछ विशेष मेथड है जिसको हम बारी बारी से देखने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इस मेथड में पॉपुलर टेक्निक गैल्वेनाइजेशन ही है ना। गैल्वेनाइजेशन जिसे हम पिछले वीडियो में देख के आए हैं, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें मेटल का प्रोटेक्शन करना होता है, और मेटल को एज अ कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में हम यहाँ पे यूज करते हैं, तथा जिस धातु का लेप चढ़ाना होता है उसे एनोड की तरह यूज करवाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। पिछले वीडियो में मैंने इस पर काफ़ी डिटेल में डील किया हुआ है। जैसे मान के चलो ये कोई मेटल है जिसका लेप हमको इस वाले मेटल पे लगाना है, तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझो, जिंक चढ़ाना है किसमें, आयरन में, है ना। आयरन का कोई मटेरियल है, उसमें क्या करना है, जिंक का लेप चढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, जिंक ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे, आयरन ले लेंगे। ये जो रिएक्शन मीडियम है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें आयन जो है डिजोल्व होंगे, और ये आयन यहाँ पे आके डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो मेटल यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे ही छोड़ देता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आयन जो है सॉल्यूशन में घुल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, इधर। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किए हैं, प्लस कनेक्ट किए हैं, तो ये क्या बन गया, एनोड। इधर से माइनस कनेक्ट किए हैं तो क्या बन गया है, कैथोड। इसको भी आपको लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है आपको। नोट यहाँ लिख दिया हूँ, डिटेल लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आता है, और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है, यहाँ मेटल आयन जो है इसको मिलता है। तो मेटल आयन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है एज ए सॉलिड। ठीक है, सॉलिड सरफेस पे सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, मतलब इसके ऊपर पूरा इसका एक परत जम जाता है, एक समान परत जम जाता है। ठीक है, जहां तक उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है वहां तक क्या हो जाता है, वो परत जम जाता है। मान के चलो इसको पूरी तरह से कवर करना है तो इसको पूरी तरह से डुबा देंगे, और इलेक्ट्रोड को इधर थोड़ा नीचे खसका देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डूब डूब जाएगा, और पूरी तरह से ये प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब जिंक का परत चढ़ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। आयनाइजेशन होगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो जिंक का, कैसे, जिंक जो है टूटेगा, जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसको देगा, क्या ये एनोडिक रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं मैं, कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएगा किसके रूप में, जिंक सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में लिखना है आपको, है ना। सब चीज मैं करके नहीं दूंगा आपको, थोड़ा सा अब समझ गए हो तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। अगला हम देखते हैं इनहिबिटर का यूज। इनहिबिटर क्या होगा, मतलब ऐसा कंपाउंड, ऐसा मटेरियल, ऐसा मेटल जिसको कोरोजन होने वाले मटेरियल में मिक्स कर दें, या फिर उसके ऊपर परत चढ़ा दें, या फिर पेंट कर दें। ठीक है, ये इनहिबिटर क्या करेगा, कोरोजन रेट को कम कर देगा, मतलब कोरोजन इन्वायरमेंट और मेटल के सरफेस को सामने आने देगा ही नहीं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे कोरोजन रेजिस्टेंस निकल,
निकिल को अगर हमको क्या करना है, कोरोजन रेजिस्टेंस करना है, तो क्रोमियम को मिक्स करके कोरोजन इन्वायरमेंट में इससे इसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ही होगा, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। किसके थ्रू, क्या बोलते हैं, क्रोमियम के थ्रू, ठीक है। जिसी तरह अलॉय स्टील में भी कोरोजन रेट बहुत कम होता है। अलॉय स्टील मतलब स्टील में कुछ कार्बन मिला देते हैं, जिससे वो क्या जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है ना। स्टेनलेस स्टील में जनरली जंग नहीं लगता है, आपने अपने घरों में देखा है ना। नॉर्मल लोहा में बहुत जल्दी जंग लगता है, लेकिन आपके स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में जंग नहीं लगता, जबकि उसको हम पानी यूज करते रहते हैं, ठीक है। थर्ड है कोटिंग मेथड। कोटिंग मेथड यहाँ क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी मेटल का नहीं बल्कि ऑयल ग्रीस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, या कुछ पाउडर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एपॉक्सी, नाइलॉन, यूरेथ्रेन, है ना। इन सब का यूज हम कर सकते हैं किसमें, मेटल के सरफेस के ऊपर में पेंट के रूप में चढ़ाने के लिए, है ना। इसको कोटिंग कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल सरफेस पर पतली फिल्म तो चढ़ा दी जाती है, इससे कुछ समय के लिए मेटल में सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो कोटिंग मेथड में कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, जब तक ये यहाँ पे कोटेड है तब तक ये सुरक्षा प्रदान करेगा। जब कोटिंग हट जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, मतलब हट जाता है। तो इसके लिए हमने इस विधि का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक के लिए फिक्स नहीं हो पाता, कुछ समय पश्चात कोटिंग निकल जाता है तथा मटेरियल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। इस मेथड को ऐसे सरफेस में यूज नहीं कर सकते जिसमें मेटल आपस में रगड़ते हैं। जैसे मान के चलो कोई दो मेटल आपस में रगड़ रहा है ना, तो वहाँ पे आप पेंट लगाओ कि ग्रीस लगाओ। हालांकि यहाँ पे ग्रीस लगा सकते हैं, जैसे मशीनों में ट्रैक्टर्स में जो रगड़ खाने वाले या बेरिंग होते हैं उनमें हम ग्रीस लगा देते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, कुछ समय पश्चात सूख जाते हैं। तो क्या करना पड़ता है, हमको बार बार जो है ऑयल या ग्रीस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसी कोटिंग मेथड में एक बहुत ही स्पेशल एडवांस टेक्निक आया हुआ है, एन कोट, ठीक है। यह एक जो टेक्निक है बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जो कई सालों तक जो है मटेरियल को खराब होने से बचा सकता है। लगभग 30 साल 40 साल के लिए यहाँ पे फुल गारंटी होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मेटल सरफेस में कुछ ऐसे इनहिबिटर का यूज करते हैं जो कि डैमेज होने पर खुद से रिपेयर हो जाते हैं, है ना। मान के चलो किसी सरफेस में हम क्या चढ़ा दिए, इनहिबिटर को चढ़ा दिए, इनको कोट कर दिए, लेकिन अगर मान के चलो वहाँ पे मॉइस्चर घुस गया, डैमेज हो गया, तो क्या कर लेगा, खुद से वहाँ पे डैमेज को रिपेयर कर सकता है, जिससे ये कॉस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। मतलब यह जो मेथड है उपरोक्त तो सभी मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा आप मान सकते हो। जैसे मतलब इसको क्या कर सकते हैं, एज अ पेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो मेटल के साथ में अलॉय बना लेता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं आपको, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूँ। मैग्नीशियम आयरन फॉस्फेट अलॉय लेयर विथ स्टील के साथ में क्या करना है आपको, मैग्नीशियम आयरन फॉस्फेट का अलॉय बनाना है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर में क्या करना है, सेरेमिक टॉप कोट फॉर्म ओवर द अलॉय लेयर। मतलब सेरेमिक का क्या करना है, उसके ऊपर में आपको फिर से कोट चढ़ा देना है। तो देखिए बहुत सारा मटेरियल को हम क्या करते हैं, एक ही सरफेस में कोट कर रहे हैं, तो ये इतना जल्दी खराब होने वाला नहीं होगा, है ना। लॉन्ग लास्टिंग होगा, 30 साल 40 साल तक इसमें खराबी नहीं आएगी, मतलब कोरोजन नहीं होगा। क्या है, कोरोजन से मटेरियल का बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है, और बार बार उसको सर्विस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको मेंटेनेंस फ्री कुछ ऐसा टेक्निक डेवलप किया गया है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। तो ये काफ़ी चल रहा है अभी, है ना। रिसेंटली अभी यही टॉपिक मेथड जो है चल रहा है। तो यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि आपका ये पूरा यूनिट जो है कोरोजन का, है ना, 5th यूनिट कंप्लीट हो गया। तो ये आपका 5th यूनिट में कोरोजन था, टाइप्स ऑफ कोरोजन हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीज हमने देखा है, काइनेटिक्स देखा है, ठीक है। तो इन सबको आप देखिए, पूरा नोट्स बना लीजिए।
एक यूनिट का एक भाग जो कोरोजन वाला पार्ट है वो खत्म होता है इस वीडियो के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में बने रहने के लिए, सहयोग करने के लिए और अपना खुद को हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।